Hey friends, how are you? I Richa Sharma am back with another lecture on परचम। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन स्पोर्ट्स कप्स एंड ट्रॉफीज। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपकी दो टॉपिक्स की डिमांड आ रही थी। एक तो स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी जो हमने ऑलरेडी डील कर ली है, वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए स्टैटिक जीके की, वहाँ आपको सारे रिसेंट वीडियोस दिख जाएंगे स्टैटिक जीके के। और दूसरा ये आज का वीडियो है स्पोर्ट्स कप्स एंड ट्रॉफीज के ऊपर, जिसमें ना सिर्फ हम क्वेश्चंस देखेंगे बट रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन कवर करते चलेंगे। तो आज का वीडियो देखते देखते करीब 23-25 क्वेश्चंस आप डील कर लोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी कप्स एंड ट्रॉफीज हैं काफ़ी सारे हम यहीं पे कवर कर लेंगे। ओके, बिफोर आई फॉरगेट, कल एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाला था ऑन क्लासिकल डांसेस इन इंडिया। उसका नोटिफिकेशन नहीं जा पाया था बिकॉज ऑफ सम टाइमिंग रीजंस। सो अगर वो नहीं देखा हो तो अगेन चेक आउट द स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट, राइट। एंड आई नो यू पीपल आर डिमांडिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूजिशियंस के ऊपर एक वीडियो क्वेश्चंस का, बिकॉज अभी के एसएससी CHSL एग्जाम में काफ़ी सारे शिफ्ट में इस टॉपिक में से एंड पर्टिकुलरली आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन देखे गए हैं। तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू कवर दैट ऑल्सो। और मंथली CA कल से स्टार्ट हो जाएगा। जिन बच्चों की डिमांड थी कि मैम 5 जून को एग्जाम है, जल्दी करवा दीजिएगा, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू ब्रिंग वॉट ऑल योर पीपल आर डिमांडिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स आप लोग डिमांड कर रहे हो, आई नो। स्लॉट अगर परमिट कर देगा मैं 5 जून से पहले वो ले आऊँगी। अगर परमिट नहीं कर पाया तो मैं PDF ज़रूर आपको अवेलेबल करवा दूंगी। parchamclasses.in से आप सभी PDF एक्सेस कर सकते हो जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। और अगर ज़्यादा PDF आप ले रहे हो तो रादर देन गोइंग फॉर इंडिविजुअल PDF, आप PDF बैंक बाय कर लीजिए परचम ऐप से। वो आपको इकोनॉमिकल भी पड़ेगा और कन्वीनियंट भी पड़ेगा, ठीक है। तो चलो स्पोर्ट्स कप्स एंड ट्रॉफीज से शुरुआत करते हैं। और लास्ट मिनट हेल्प काफ़ी सारे बच्चों के, अगेन मैं हर वीडियो में बता रही हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ कि अगर आप SSC की और रेलवेज़ की पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे हो तो GA या GS जिसको आप कहते हो उसका कोर्स परचम ऐप पे अवेलेबल है। पूरा GA GS भी है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी हैं। अभी तक आपको लग रहा है नहीं तैयारी बहुत स्ट्रांग नहीं हुई है, लास्ट मिनट हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑलवेज गो एंड बाय दैट कोर्स। सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ आपको मिल जाएगा। 3 साल के PYQs भी मिल जाएंगे। सिलेबस वहाँ दिया हुआ है, आप देखिए उसको और असेस कीजिए आपको लेना है या नहीं लेना है, ठीक है जी। ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन। नाउ आ जाते हैं इस वीडियो के ऊपर। क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर आपने टॉपिक ऑलरेडी तैयार कर लिया है, ट्राई एंड अटेम्प्ट द आंसर्स। नहीं किया है तो हम हाथों हाथ करते चलेंगे। चलिए, बर्दवान कप इज रिलेटेड टू विच गेम? बर्दवान कप कौन से गेम से रिलेटेड है? TT, विमेन हॉकी, वेट लिफ्टिंग या फिर रग्बी? आंसर इज वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। जैसे हम बोलते हैं ना बलवान, बड़ा बलवान है, वेट उठा लेता है, तो बलवान से मिलता जुलता बर्दवान आप याद रख सकते हैं। बुर्दवान बोलते हैं या बर्दवान बोलते हैं, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस, आई एम सो सॉरी, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं। द आंसर इज C, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। बलवान से याद रखिएगा। आंसर दिख जाएगा। ट्रिविया जो एडिशनल इन्फो है वो यहाँ दिख जाएगी। PDF ऑलरेडी हैज़ बीन मेड अवेलेबल ऑन parchamclasses.in। अब देखो, अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात करें तो सबसे पहली बार ओलंपिक का कोई भी मेडल किसी इंडियन वीमेन ने जीता हो वेट लिफ्टिंग में तो वो फीमेल कौन थी? आंसर इज करनाम मल्लेश्वरी। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू विन ओलंपिक मेडल? इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 2000 सिडनी गेम्स के अंदर, करनाम मल्लेश्वरी, ठीक है। अगला सवाल है, जल्दी से अटेम्प्ट करो। रंगस्वामी कप इज रिलेटेड टू विच गेम? रंगस्वामी कप कौन से गेम से रिलेटेड है? अच्छा, वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगी, बीच में भी हो सकता है मैं कुछ पूछ लूँ, तो कमेंट करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा। रंगस्वामी कप इज रिलेटेड टू विच गेम? जल्दी से ट्राई करो आंसर। क्रिकेट, गोल्फ, फुटबॉल या हॉकी? आंसर इज हॉकी। हॉकी से रिलेटेड है। कैसे याद रख सकते हो इसको? थोड़े थोड़े हिंट देते चलूँगी। ये देखो, बहुत सारे रंग वाली हॉकी एक बार विजुअलाइज कर लो। आपको विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो इस तो मैंने पिक्चर भी डाल दी है। रंग वाली हॉकी, अब ये नहीं भूलोगे। तो रंगस्वामी कप आते ही रंग वाली हॉकी दिखेगी और हॉकी मार्क कर दोगे। इसी के साथ में लाइक आई हैड टोल्ड यू कि हम कुछ स्टैटिक पोर्शन यही कवर करते चलेंगे। तो हॉकी से रिलेटेड कौन से कप्स एंड ट्रॉफीज हैं उनकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ दिख रही है। आगा खान कप। अब देखो, हॉकी के लिए हॉकी 2 काम में आती है, एक तो खेलने के और एक मारने के, है ना। तो किसी को आगाह कर देना, अगर कोई हॉकी लेके आ रहा हो तो अपने आसपास वालों को आगाह कर देना उसके हाथ में हॉकी है भाई, मार सकता है आगाह। तो आगा खान कप आपको याद रहेगा। अजलान शाह कप। ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यान वैसे ही रहेगी हमको, ध्यानचंद जी हॉकी के आप क्या बोले उनको, दिग्गज। देन यूरोपियन नेशंस कप, गुरु नानक कप। गुरु नानक कप। इंदिरा गांधी गोल्ड कप, तो देखो सिख और इंदिरा गांधी जी का एसोसिएशन रहा ही है फॉर ऑल गुड एंड बैड रीजंस। सो
इंदिरा गांधी और गुरु नानक और गुरु जी ने कहा है कि भाई हॉकी कभी मारने के काम मत लेना, खेलने के ही काम लेना, ठीक है, गुरु नानक जी हमको सिखा के गए। फिर खान अब्दुल गफ्फार खान लेडी रतन टाटा कप, टाटा हॉकी आपके हाथ में, टाटा वहीं से जाओ, नो नो डोंट कम हियर। सो ये छोटे छोटे हिंट मैं दे रही हूँ, बाकी रिमेनिंग आप चाहें तो अपने भी बना सकते हैं, और सीधे जो आपको नेम ऑलरेडी कप्स या ट्रॉफीज़ का आता है तो उसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री कप, मार मार के हॉकी से लाल कर सकती है, मम्मी भी कर सकती है और कोई दुश्मन भी कर सकता है ना। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप एंड सिंधिया गोल्ड कप। ओके, तो सिंधिया जी को देख लीजिए हॉकी खेलते हुए। सो दीज आर ऑल दी अदर कप्स एंड ट्रॉफीज रिलेटेड टू हॉकी। चले आगे। अगर आपने पिछली लिस्ट पे अभी तक जो मैंने पढ़ा है उस पर थोड़ा ध्यान दिया तो बहुत इजीली आंसर कर पाओगे। सुल्तान अजलान शाह कप इज एसोसिएटेड विथ मेंस हॉकी, ठीक है, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि अभी पिछले उसमें ही हमने देखा है कि मेंस हॉकी से जुड़ा हुआ है अजलान शाह कप। इट वाज फाउंडेड इन विच ईयर? अच्छा, अब यहाँ से ईयर पूछा जा रहा है आपसे, गेम नहीं पूछा जा रहा। कौन से साल में इसकी शुरुआत हुई थी? 1973, 93, 83 या 82? द राइट आंसर इज 1983। 83 के अंदर शुरुआत हुई थी। एंड इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें और देख लेते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप एनुअल इन्विटेशनल इंटरनेशनल मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है जो कि मलेशिया में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? मलेशिया के अंदर। 1983 से शुरुआत हुई थी। रीसेंट मोस्ट चैंपियन इस गेम के 2019 में जो थे वो कोरिया था। कोरिया कौन सा? साउथ कोरिया। थर्ड टाइटल था इनका, यानी तीसरी बार ये विनर बने थे। और सबसे ज़्यादा टाइटल्स अभी तक इसके ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 10 बार। ओके, सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया के अंदर, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, रीसेंट मोस्ट साउथ कोरिया, और 1983 से शुरुआत हुई थी। अगला सवाल जल्दी से ट्राई करो। व्हाइटमैन कप या विटमैन कप, whichever way you pronounce it, Whiteman Cup was founded in 1923. Which sport it is associated with? ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन भी हाथों हाथ आपको देते जा रहे हैं। 1923 से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन है कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है व्हाइटमैन कप? सो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस? टेनिस इज द राइट आंसर। अगर आपने सही आंसर किया है, वेरी गुड। टेनिस में आपने देखा है कि कलर वाले लोग यानी ब्राउन या ब्लैक पीपल बहुत कम दिखते हैं आपको टेनिस में, अधिकतर व्हाइट लोग खेलते हुए दिखते हैं लॉन टेनिस, है ना। तो टेनिस इज द राइट आंसर। एंड टेनिस के बाकी कप्स एंड ट्रॉफीज हम जल्दी से देख लेते हैं। चैंपियंस कप, एटीपी प्रेसिडेंट्स कप, डेविस कप। डेविस कप बहुत पॉपुलर, कई जगह आपने पढ़ा सुना होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कप। ओके, तो राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट, और वो देख लीजिए उनको टेनिस देखने का बड़ा शौक था, ऐसे करके याद कर लीजिए। फेडरेशन कप, ग्रैंड प्रिक्स, विंबलडन, है ना। चलो ओके, अगला सवाल जल्दी से ट्राई करेंगे आंसर करने का। विच गेम इज रिलेटेड टू चारमीनार ट्रॉफी? चारमीनार ट्रॉफी कौन से गेम से जुड़ी हुई है? चारमीनार। क्या मियाँ, इतना भी नहीं आंसर कर सकते तुम ही? करो। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बेसबॉल या बास्केटबॉल? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स का है चारमीनार ट्रॉफी। अगर आपने पहले पढ़ा है मुझसे ये वाला टॉपिक, ओके, ये मैंने सिर्फ कोर्स में पढ़ा है, सॉरी यूट्यूब पे नहीं पढ़ा है। ओके, तो एथलेटिक्स इज दी राइट आंसर। चारमीनार कैसे याद रखोगे? चारमीनार तो दिखता है पिक्चर में, तो सब रनिंग करते करते चारमीनार तक जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग रनिंग करते हुए, तो एथलेटिक्स में क्या क्या आता है भाई? रनिंग आ जाएगा, जंपिंग आ जाएगा, है ना। अब यहाँ एथलेटिक्स से रिलेटेड कुछ वो लोग जिन्होंने कोई ना कोई बड़ी बात की है इंडिया के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला नाम, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है ना, गुरनाम सिंह। गुरनाम सिंह ये हाई जंपर रहे, नंबर 1। ओके, और ये पहले कुछ ऐसे लोगों में थे जो कि ओलंपिक्स के फाइनल तक इंडिया को पहुंचाया था इन्होंने। 1948 की बात है। ओके, तो इनिशियली जब इंडिया कभी फाइनल में पहुंचा होगा एथलेटिक्स में, हाई जंप में, तो गुरनाम सिंह जी का नाम उसमें आता ही आता है। फिर मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को सब जानते हैं, धावक, स्प्रिंटर। ओके, और 1960 ओलंपिक्स में ये ब्रॉन्ज से थोड़ा सा ही रह गए थे। ओके, सो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इंडिया ने यहाँ किया था। पीटी उषा जी को सब जानते हैं। 1984 में ये भी ब्रॉन्ज से बिल्कुल हल्के से मार्जिन से रह गई थी, तो मेडल आते आते यहाँ भी हम रह गए। फिर अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज ये लॉन्ग जंप से जुड़ी हुई है। एथलेटिक्स में भी क्या? लॉन्ग जंप। ओके, ना शी क्रिएटेड हिस्ट्री। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल 2003 में जीता इंडिया के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर, जो कि पेरिस में हुई थी। और ये पहला
इंडिया का मेडल था, फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ मेडल इन दिस चैंपियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो होती है उसमें इंडिया का पहला मेडल अगर कोई इंडियन एथलीट लेके आया था तो वो अंजू बॉबी जॉर्ज थी। ठीक है, फिर नीरज चोपड़ा, वी ऑल नो, हमारे ही टाइम की बात है, मतलब आपके अभी के हाल ही के टाइम की बात है, 2020 की। इन्होंने जैवलिन थ्रो के अंदर ना सिर्फ पहले फाइनलिस्ट बने इंडिया की तरफ से, बल्कि गोल्ड भी लेकर के आए। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, ट्राई एंड आंसर इट। क्वेश्चन है आपके लिए, विच ट्रॉफी इज रिलेटेड टू बेस्ट सर्विसेज स्पोर्ट्समैन। सैनिक होते हैं ना, सैनिक, तो सैनिक लोगों में से सबसे अच्छा स्पोर्ट्समैन ये ट्रॉफी दी जाती है ना। तो कौन सी ट्रॉफी है जो बेस्ट सर्विसेज स्पोर्ट्समैन से जुड़ी हुई है? डीसीएम ट्रॉफी, जसवंत सिंह ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी या कूच बिहार ट्रॉफी? आंसर इज जसवंत सिंह ट्रॉफी। तो जसवंत सिंह जी जो मिनिस्ट्री में हैं उनको आप इमेजिन करके एसोसिएट कर सकते हो, नहीं तो सीधे भी हो जाएगा। ओके, चलिए बाकी जो ट्रॉफीज हैं, अच्छा ये भी हम बता ही दें। डीसीएम ट्रॉफी जो है दैट इज रिलेटेड टू फुटबॉल। ओके, फुटबॉल। होलकर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू ब्रिज कार्ड्स खेलते हैं ना, ब्रिज से रिलेटेड है, तो हॉल में बैठ जाते हैं कार्ड्स खेलने के लिए, ब्रिज खेलने के लिए। और कूच बिहार इज क्रिकेट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फुटबॉल इज रिलेटेड टू विच ट्रॉफी? ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए फुटबॉल इनमें से किससे रिलेटेड है? टॉड मेमोरियल, ब्रिटिश ओपन, हॉपमैन कप या वॉकर कप? आंसर इज टॉड मेमोरियल। तो भाई अगर फुटबॉल ढंग से बॉल को ना लगे और आपके पाँव को किसी का पाँव लग जाए तो तोड़ भी, आपका कोई पाँव भी तोड़ सकता है फुटबॉल के अंदर। ठीक है, तो एक पिक्चर बना लो, आप फुटबॉल खेल रहे हो और किसी ने आपका पाँव तोड़ दिया, तो टॉड मेमोरियल, तोड़ भी पढ़ सकते हो ना इसको, टॉड मेमोरियल, तोड़ भी याद करके फुटबॉल एसोसिएट कर लीजिए। ब्रिटिश ओपन, वॉकर कप, ये दोनों गोल्फ से रिलेटेड है। देखो गोल्फ में बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है ना, लंबी लंबी दूरी तक जाते हैं, फिर एक थोड़ी सी बॉल मारते हैं, फिर इतना आगे जाते हैं ना, तो ऐसे। और हॉपमैन कप टेनिस से रिलेटेड है। आपने यहाँ से बॉल मारी, हॉप करके बॉल वहाँ गई, फिर हॉप करके बॉल यहाँ आई। तो ये छोटे छोटे बच्चों वाली चीज़ें हैं, पर ये बच्चों वाली चीज़ें आपको चीज़ें याद करवा देंगी। और इसके अलावा क्योंकि राइट आंसर हमारा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा फुटबॉल से रिलेटेड है, बाकी कप्स देख लेते हैं। कोलंबो कप जो है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड म्यांमार के बीच में फुटबॉल कप होता है, 1952 से इसकी शुरुआत हुई थी। देन ड्यूरंड कप फुटबॉल का है, 1888 से चला आ रहा है। देन बीसी रॉय ट्रॉफी 62, संतोष ट्रॉफी, ओके, एंड मेर्डेका कप। अरे मार देगा भाई, पाँव तोड़ देगा, ये दोनों फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। मार देगा से मेर्डेका याद रख लीजिएगा, और तोड़ से टॉड मेमोरियल। ओके, चले आगे। ऑलराइट, डेविस कप इज रिलेटेड टू विच गेम? बच्चों वाला सवाल, हाँ चलो बताओ। और अभी पीछे पढ़ चुके हैं, अगर ध्यान दिया होगा आंसर कर पाओगे। बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट या लॉन टेनिस? डेविस कप इज लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। और लॉन टेनिस से जुड़े हुए कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स के बारे में भी जान लेते हैं, जस्ट इन केस इट इज आस्क्ड। ट्रॉफीज तो पहले देख ली। रामनाथन कृष्णन कौन है ये पहले इंडियन थे जिन्होंने जूनियर विंबलडन में मैच जीता था, सिंगल्स टाइटल जीता था 1954 के अंदर। पहले ना सिर्फ इंडियन, एशियन थे रादर। फर्स्ट एशियन प्लेयर टू विन जूनियर विंबलडन बॉयज सिंगल्स टाइटल इन 1954। विजय अमृतराज, इनको जानते होंगे, विजय अमृतराज, ये भी लॉन टेनिस की दुनिया से जुड़े हुए बहुत दिग्गज व्यक्ति हैं। लिएंडर पेस ने 8 बार मेंस डबल्स ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं, जिसमें विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन सब शामिल हैं। फिर महेश भूपति ने हिस्ट्री बनाई 1997 फ्रेंच ओपन के अंदर, और फर्स्ट टू विन ग्रैंड स्लैम टाइटल, फ्रेंच ओपन जीता इन्होंने। ठीक है, अगर हम बात करें लिएंडर पेस की, तो उन्होंने डबल्स टाइटल जीते हैं 1999 ऑनवर्ड्स। देखो अगर आप लिएंडर पेस को देखोगे, 99 में इन्होंने अपना फर्स्ट टाइटल जीता था डबल्स। लेकिन अगर इंडिया से कोई व्यक्ति है जिसने अपना पहला डबल्स जीता हो ग्रैंड स्लैम टाइटल, तो वो कौन थे? महेश भूपति थे। तो महेश भूपति ने 1997 के अंदर फ्रेंच ओपन डबल्स जीता था, किसके साथ में? जापान के रिका हिराकी के साथ में। ओके, एंड दैट इज वाई हिस्ट्री, हमने कहा इन्होंने हिस्ट्री बनाई, बिकॉज इंडिया से पहली बार 1997 में फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टाइटल महेश भूपति ने जीता था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट लोग हो जाते हैं। अगला सवाल आ रहा है, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे।
बहुत सिंपल है ये भी। ईरानी कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? और ईरानी चाय नहीं है, ईरानी कप है, कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? रन किस में करना पड़ रहा है? रन लेते हैं, क्रिकेट। सो क्रिकेट इज द आंसर। ईरानी में देखो रन क्रिकेट में रन लेते हैं भागते भागते, तो ईरानी अगर नहीं पता हो तो ऐसे ध्यान कर लेंगे। देन क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज देख लो। सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर, दिलीप सर से दुलीप ट्रॉफी कर सकते हो अगर नहीं आता है अभी तक तो, ठीक है। और जीडी बिरला ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, झांसी की रानी जब फ्री होती थी क्रिकेट खेलती थी, ऐसे थोड़ा सा पिक्चर बना लो, ध्यान रहेगा। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी तो पता होगी। सो विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर, दुलीप, ये सब फेमस ट्रॉफीज हैं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल ट्रॉफीज और कप्स इज रिलेटेड टू बैडमिंटन? बैडमिंटन से जुड़ा हुआ कौन सा इनमें से कप या ट्रॉफी है? लेडी रतन टाटा तो हमने बोला था हॉकी, टाटा जाओ, तो ये तो हॉकी है। ओके, पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में, इसलिए यहीं बता दे रही हूँ। जीवी राजा मेमोरियल ट्रॉफी, चड्ढा कप, दुलीप ट्रॉफी पढ़ी अभी, ये क्रिकेट है, ठीक है, ये दो तो हमें पता ही है। अभी चड्ढा कप है इसका आंसर, द राइट आंसर इज चड्ढा कप। कई जगहों पे होता है ना कि चड्ढा पहनने को, चड्ढा इन द सेंस शॉर्ट्स, चड्ढा पहनने को बुरा मानते हैं, है ना, तो बैड मानते हैं, तो बैडमिंटन का बैड ले लो, चड्ढा ले लो, अगर याद नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। और बाकी क्या बचा? जीवी राजा मेमोरियल ट्रॉफी, तो ये किससे जुड़ी हुई है भाई? ये भी क्रिकेट, हमारा क्रिकेट से जुड़ी हुई है। बैडमिंटन से रिलेटेड और कप्स एंड ट्रॉफीज देख लीजिए। अमृत दीवान कप, देन चड्ढा कप हमने देख ही लिया कौन का, नारंग, थॉमस कप जो इंडिया ने अभी बहुत हिस्ट्री बनाई है थॉमस कप में। ओके, उबर कप, उबर लेते हैं ना हम, ओला उबर लेते हैं, तो उबर ध्यान रखिएगा, उबर के अंदर बैठ के बैडमिंटन खेल सकते हो। योनक्स कप, योनक्स के आते हैं रैकेट्स एंड ऑल, शटल कॉक एंड ऑल, तो वो सीधे सीधे कर ही लेंगे आप। चलिए अगला सवाल, इजरा कप, इजरा अलग सा नाम है ना, इजरा कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? क्रिकेट, पोलो, फुटबॉल या टेबल टेनिस? सबसे अतरंगा क्या दिख रहा है इसमें? पोलो, मिंट विद द होल नहीं है ये पोलो, ये पोलो है घोड़े के ऊपर बैठ करके जब गोल्फ खेला जाता है, एक तरह से गोल्फ तो नहीं होता है वो, पर घोड़े के ऊपर बैठ करके और बॉल से और मारते हैं ना। सो दैट इज कॉल्ड इजरा कप एंड इजरा कप इज रिलेटेड टू पोलो। ऑलराइट, और पोलो से रिलेटेड बाकी कप्स भी देख लीजिए, ये इजार नहीं है, इजरा है। ओके, महाराज पृथ्वी सिंह कप, पृथ्वी घोड़े पे बैठे हो लेकिन फिर भी पृथ्वी पे बॉल मार रहे हो, है ना, तो पृथ्वी याद रख लीजिएगा। राधा मोहन कप, इमेजिन कर सकते हो, राधा 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 राधा, ठीक है, तो राधा ये सीरियल आता था शायद बहुत पहले, हाँ। सो ये ट्यून बहुत अच्छी लगती है मुझे और कायरा दोनों को, मेरी डॉटर को। सो एनीवेज, राधा मोहन कप, तो एक घोड़ा देख लीजिए, उस पर राधा मोहन बैठे और दोनों खेल रहे हैं पोलो, बस काम खत्म हो जाएगा। और विंचेस्टर कप, मैनचेस्टर फुटबॉल, विंचेस्टर पोलो। चले आगे, आप सोचते होगे मैम पता नहीं क्या क्या कहाँ जोड़ती है, पर ये जोड़ा हुआ ना एग्ज़ाम में हेल्प कर जाएगा। थोड़ा बहुत ये अजीब सी अतरंगी सी बातें एग्ज़ाम हॉल में रिकॉल हो जाएंगी ना, तो बहुत मज़ा आएगा आपको आंसर देते रहे, अरे वाह याद आ गया। आई रियली वेट फॉर दैट मोमेंट, जब आप लोग के मेल्स आते हैं और कमेंट्स आते हैं ना, मैम आपने वो ट्रिक बताई थी ना, वो एग्ज़ाम में याद आ गया और उससे आंसर मार्क हो गया। यू कैन नॉट इमेजिन the level of happiness and satisfaction I achieve from such comments and mails. Coming back, Ramanujan trophy is related to which of the following sport? ठीक है, तो रंगनाथन रंग किस पे था? हॉकी पे था, ये रामानुजन ट्रॉफी है। टेबल टेनिस, फुटबॉल, पोलो या नन ऑफ द अबव? रामानुजन ध्यान है, एस रामानुजन मैथमेटिशियन, यस, तो उन्हीं को देख लीजिए, रामानुजन जी बैठ करके मैथ करते रहते हैं ना, अब वो टीटी खेल रहे हैं, बिकॉज द राइट आंसर इज टेबल टेनिस। रामानुजन जी क्या कर रहे हैं? टेबल टेनिस खेल रहे हैं अपने फ्री टाइम में। सो राइट आंसर इज रामानुजन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस। और बाकी जो ट्रॉफीज हैं टीटी से रिलेटेड देख लो, कॉर्बिलियन कप, जय लक्ष्मी ट्रॉफी, पीथापुरम कप, ट्रैवनकोर कप, बाम-बेलेक एंड स्वेथलिंग कप, ये सब भी टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। ओके, चलो जी अगला सवाल जल्दी से आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स ट्रॉफीज रिलेटेड टू क्रिकेट? किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड। FA कप, रानी झांसी, दुलीप, बोथ B and C।
ये हमने देखा ही था, झांसी रानी अभी देखा ही था ना थोड़ी देर पहले कि क्रिकेट खेल रही है। इमेजिन कर लो दिलीप सर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बोथ सी एंड बी। एफ ए कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल। बहुत गंदी राइटिंग, अथा गंदी राइटिंग में मैंने लिखा। सो आंसर इज बोथ बी एंड सी बिकॉज रानी झांसी ट्रॉफी एंड दुलीप ट्रॉफी दोनों ही क्रिकेट से रिलेटेड हैं। और क्रिकेट की कुछ ट्रिविया देख लीजिए। कितनी बार हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है? 2 बार, यानी वर्ल्ड कप, ठीक है, 1983 और 2011। और उसके अलावा 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हम रनर्स अप रहे हैं और सेमीफाइनलिस्ट हम 4 बार रह चुके हैं। चलो जी आगे। सेतु कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बास्केटबॉल? सेतु, सेट करूं तेरे को? मम्मी इमेजिन कर लो जब गुस्से में, इमेजिन कर लो कि पढ़ाई कर नहीं रहे हो, घर के काम कर नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, मम्मी के हाथ में हॉकी। सेट करूं तेरे को अभी? हाँ बताऊं तेरे को? सेट करूं? सेतु, हॉकी। आई एम सो सॉरी, भावनाओं में बह गए हम। आ जाओ। सेतु कप इज रिलेटेड टू हॉकी, ठीक है। चलो ये हॉकी से रिलेटेड ट्रिविया देख लो। इंडियन हॉकी टीम जो है वो सबसे सक्सेसफुल टीम रही है आज तक। किसमें? ओलंपिक्स के अंदर। किसी देश की टीम इतनी सक्सेसफुल नहीं रही जितनी इंडियन हॉकी टीम सक्सेसफुल रही है, क्योंकि हमने 8 गोल्ड मेडल्स लिए हैं। 28, 32, 36, 48, 52, 56, 64 और 1980 में 8 गोल्ड मेडल लेकर के आए। ठीक है जी, ओके जी। अगला सवाल ध्यान से पढ़िएगा। मैंने यहाँ तो कैपिटल दे रखा है, एग्जाम में कैपिटल नहीं आता और कई बार आप इसी वजह से गलत करके आ जाते हो। नॉट एंड ऑल का ध्यान दिया करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ हॉकी? हॉकी से जुड़ा हुआ इनमें से कौन नहीं है? मुरुगप्पा, शनि, ओबायदुल्ला, सर आशुतोष ट्रॉफी। सर आशुतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। कैसे याद रख सकते हो? आपका कोई दोस्त होगा आशुतोष, नहीं तो आशुतोष राणा जो एक्टर है उनको लीजिए, फुटबॉल खेलते हैं। बाकी जो तीनों हैं वो हॉकी से रिलेटेड हैं। ओके, और ये जो आपको सारी दिख रही हैं ये फुटबॉल के कप्स एंड ट्रॉफीज हैं। ड्यूरेंट कप, रोवर्स कप, बीसी रॉय, संतोष, आईएफए शील्ड, सुब्रोतो, मेरडेका, है ना, पहले भी देखा था। कुछ और इसमें एड ऑन है। ध्यानचंद ट्रॉफीज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है ये तो। ध्यानचंद ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? ध्यानचंद जी हॉकी, वेरी गुड, ए आंसर हो गया इसका। और ये ट्रिविया ध्यानचंद जी से रिलेटेड देख लीजिए, और इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है बिकॉज हॉकी विजार्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए। सो ध्यानचंद जी को हॉकी विजार्ड कहा जाता है और उनके बर्थडे को नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त को, क्योंकि वो 29 अगस्त 1905 में बॉर्न हुए थे। और क्यों जाने जाते हैं ध्यानचंद जी? जिस तरीके से गोल्स किया करते थे एंड ऑल्सो 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है 28, 32 और 36 में, इसकी वजह से ध्यानचंद जी को हॉकी विजर्ड के नाम से जाना जाता है। चलो, व्हेन डिड द विंबलडन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट स्टार्ट? विंबलडन कब शुरू हुआ था? सोचिए, 57, 77, 97 या 98? आंसर इज 1877। सबसे पहले यस, विंबलडन स्टार्टेड सबसे पहले, उसके बाद यूएस ओपन आया था, फिर फ्रेंच ओपन आया था, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन आया था। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे विंबलडन स्टार्टेड 1877, उसके बाद 1881 में यूएस ओपन स्टार्ट हुआ, फिर 1891 में फ्रेंच ओपन और फिर 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। और साल की बात करें, पूरे साल में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। ये हमने स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी में भी बात कर ली थी कि इसी सीक्वेंस में साल में परफॉर्म किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है इस बार, ठीक है, एंड फ्रेंच ओपन अभी चल रहा है। चलो, डैश वन द मोस्ट नंबर ऑफ फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप टाइटल्स? फीफा वर्ल्ड कप टाइटल्स सबसे ज़्यादा कौन सी टीम ने जीते हैं? इटली, ब्राज़ील, जर्मनी या अर्जेंटीना? सोचो सोचो, बताओ मीना, बताओ। आंसर इज ब्राज़ील। ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप टाइटल्स जीते हैं। एंड उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। किसके बारे में? फीफा के बारे में। सो फेडरेशन इंटरनेशनले दे फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा। द चैंपियनशिप हर 4 साल में होती है और 1930 से शुरुआत हुई थी। 2 साल नहीं हुई थी, 42-46 में बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर। एंड टोटल 32 टीम्स हैं जो कि खेलती हैं। एंड
देन करंट चैंपियनशिप जो रही थी 2018 में लास्ट हुआ था, उसमें फ्रांस जीता था, उसका सेकंड टाइटल था। और मोस्ट सक्सेसफुल टीम ब्राज़ील रही है। हमने क्वेश्चन में भी देखा कितनी बार जीता है, 5 बार जीता है। ओके, और इस बार कहाँ होने वाला है, बता चुकी हूँ पहले भी, नहीं पता वापस देख लो। तो इस बार होने वाला है कतर के अंदर, और अगले साल होने वाला है यूएस, मेक्सिको, कनाडा, मतलब अगले साल इन द सेंस नेक्स्ट एडिशन इसका 2026 में। 2018 में रशिया में हुआ था, 14 में ब्राज़ील के अंदर ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे आंसर यहाँ पे अगर आप इस व्यक्ति को जानते हो तो आंसर खुद ही दे दोगे। ओहो, डैश वन द मोस्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल्स, नोवाक जोकोविक, लेडीज एंड जेंटलमैन, नोवाक जोकोविक, इन्होंने सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल्स जीते हैं। कितने जीते हैं, तो उसका आंसर है 9। ओके, और फीमेल जिसने मोस्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल्स जीते हैं, सेरेना विलियम्स, 7 टाइटल्स अभी तक जीते हैं, ईयर यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इस बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात करें 2022 के, तो मेन सिंगल्स में राफेल नडाल वाज द विनर, और फीमेल्स या विमेन सिंगल में एशले बार्टी वाज द विनर। ओके, चलो, डैश वन द मोस्ट नंबर ऑफ यूईएफए चैंपियंस लीग टाइटल, यूईएफए चैंपियंस लीग टाइटल किसने जीता, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, म्यूनिक या एसी मिलान। आंसर इज बार्सिलोना, नहीं रियल मैड्रिड। सो रियल मैड्रिड ने जीता, और सेकंड नंबर जो मैक्सिमम टाइटल्स है ना इसके, वो एसी मिलान ने जीते हुए हैं, जस्ट बता दे रही हूँ। यूईएफए इज यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, और रियल मैड्रिड कहाँ की है, स्पेन की टीम है। इन्होंने टोटल कितने टाइटल जीते हैं, 13 टाइटल जीते हैं। करंट चैंपियन देख लीजिए, जर्मन क्लब इंट्रांच फ्रैंकफर्ट ने पहला उनका यूरोपियन ट्रॉफी जीता है 42 ईयर्स के अंदर, और उन्होंने हराया है रेंजर्स को स्पेन के अंदर। चलिए, इसी वीडियो के अंदर कवर किया है, आई होप आंसर कर पाओगे। विथ विच गेम इज आगा खान कप एसोसिएटेड, आगा खान कप, आगा कर दो, वो क्या लेकर के आ रहा है, हॉकी लेकर के आ रहा है, सो हॉकी इज द राइट आंसर। चलिए, उबर कप इज कनेक्टेड विथ, ये तो इसी वीडियो का टेस्ट हो गया आपका, है ना। उबर, ओला, उबर में बैठ के क्या खेल रहे हो, याद करो, बैडमिंटन। आई एम सो सॉरी। चलो, बैडमिंटन हो गया, और उबर कप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। साउथ कोरिया ने जीता है उबर कप 2022 चाइना को डिफीट करते हुए, एंड इंडिया की टीम ने थॉमस कप इस बार जीता है, 3-0 विन, इंडोनेशिया को हराया है, पहली बार इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, बेयर्सफोर्ड कप, ब्लू राइबैंड डर्बी, ये जितने भी टूर्नामेंट्स हैं ये कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं, हॉर्स रेसिंग, जॉकी, यॉट रेसिंग या फुटबॉल। हॉर्स रेसिंग इज द राइट आंसर, जॉकी नहीं, सॉरी, हॉकी। हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ होता है ना जॉकी, तो मुझे वो याद आ गया, छोड़ो। हॉर्स रेसिंग से जुड़े हुए हैं बेयर्सफोर्ड कप, ब्लू राइबैंड डर्बी। तो देखो, हॉर्स को आपने ब्लू रिबन बना रखा है, ऐसा कुछ इमेजिन कर लो, और वो रेस कर रहा है, वो ब्लू रिबन उड़ रहा है, इससे आपका आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि यॉट समझते हैं, यॉट होती है पानी में तैरती है, राइट, तो यॉटिंग के लिए अमेरिका कप है। देन हॉर्स रेसिंग में बेयर्सफोर्ड, ब्लू राइबैंड डर्बी आपने देख ही लिया, एक नेशनल कप भी होता है। और अगर हम रोइंग की बात करें, नाव रो करते हैं जिसको, उसके लिए वेलिंगटन ट्रॉफी होती है, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, वेलिंगटन ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। वेल होता है ना, वेल कुआं, आपने रो के वेल भर दिया, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप वेल के अंदर रोइंग कर रहे हो, ये भी कर सकते हो। एंड नाउ इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस ऑफ द डे, रादर एस क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, दोनों का आंसर आप करेंगे। पहला है टाइटन कप कौन से स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, जल्दी से बताएंगे। और दूसरा है कि विच ऑफ दी स्पोर्ट इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। ये तो आप यहीं बता सकते हो, कोई बात नहीं, आंसर करके बताओगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, पढ़ लीजिए और जल्दी से वीडियो का आंसर करिए। एंड आई एम लीविंग यू विद अ लिटिल मैसेज, लिटिल परसिस्टेंट स्टेप्स कैन लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन। रातों रात बड़ा बदलाव नहीं आता, रोज़ छोटे आपको परसिस्टेंट स्टेप्स करने पड़ते हैं, तब जाके आप बड़े बदलाव की ओर बढ़ते हो। और जब पिछला पूरा जर्नी उठा के देखते हो तब पता चलता है, ओह अच्छा, इस दौरान हमने ये पूरा बदलाव कर लिया। एकदम से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, इट हैज़ टू बी लिटिल स्टेप्स डन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो
अगर किसी भी रीज़न से किसी भी चीज़ में आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, देखिए क्या आपने कुछ स्मॉल स्टेप्स लिए हैं इसके बारे में पिछले कुछ टाइम में कंसिस्टेंटली? नहीं तो आज से शुरू करो, थोड़े टाइम बाद ट्रांसफॉर्म दिखोगे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और परचम क्लासेस वॉल्यूम 2 अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। द हिंदू एनालिसिस चल रहा है, रीजनिंग चल रही है, बाकी बहुत कुछ उसमें आने वाला है। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।